हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज नया टॉपिक हम करने जा रहे हैं, वो है हमारा हर्शमैन्स थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ। इससे पहले हम बिग पुश थ्योरी कर चुके हैं, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो नक्शे की है वो कर चुके हैं। देन हम हमारा रोस्टो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एल्बर्ट ओ हर्शमैन, जो कि एक जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में की। 1958 में उन्होंने एक बुक लिखी, द स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसमें से अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी एमर्ज हुई 1958 में। इस थ्योरी का आर्गुमेंट जो अगेंस्ट था, बिग पुश थ्योरी के अगेंस्ट आर्गुमेंट दिया इसने। और क्या कंट्रीब्यूशन है हर्शमैन की? हर्फिंडाल हर्शमैन इंडेक्स भी दिया है इन्होंने 1945 में, जो कि मार्केट कंसंट्रेशन का एक इंडेक्स है। तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी। अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है जो वो 1958 में A.O. हर्शमैन ने दी है। ये थ्योरी क्या कहती है कि हमें साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी चाहिए। तो अगर साइमल्टेनियस इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए तो क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट इन सम स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, के इन्वेस्टमेंट कुछ सेक्टर्स में करनी चाहिए बजाय के बहुत सारे सेक्टर्स में, और सभी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करें, कुछ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। इससे क्या होगा? लिंकेज इफेक्ट होगा। डेवलपमेंट कैसे होगी? लिंकेज इफेक्ट से होगी। कुछ फॉरवर्ड लिंकेज बनेंगे, कुछ बैकवर्ड लिंकेज बनेंगे। फॉरवर्ड क्या होगा? जिससे रॉ मटेरियल जो हमारी सप्लाई चेन बनेगी वो होगा हमारा फॉरवर्ड लिंकेज, और बैकवर्ड लिंकेज क्या होगा? जो जिससे रॉ मटेरियल आएगा, दैट इज बैकवर्ड लिंकेज। तो दोनों तरफ से हमारी डेवलपमेंट होगी। ये थ्योरी क्या कहती है कि डेवलपमेंट बिया डिसइक्विलिब्रियम, के इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करें तब हमारी ग्रोथ होगी। उसने दो फैक्टर्स दिए डेवलपमेंट के। पहला है सोशल ओवरहेड कैपिटल, कि सोशल ओवरहेड कैपिटल से भी डेवलपमेंट हो सकती है। कैसे होगी? कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे किस में? इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड कम्युनिकेशन, जो हमारी इसमें इन्वेस्टमेंट की जाए। इससे क्या होगा कि प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंसेंटिव मिलेगा कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हम अपने प्रॉफिट रीप कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो पहले इन्वेस्टमेंट क्या आ गई? सोशल ओवरहेड कैपिटल में। इसके प्राइवेट बेनिफिट्स कम होते हैं क्योंकि वेलफेयर के लिए होता है सोसाइटी के, और सोशल बेनिफिट्स ज़्यादा होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? डाइवर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट होती है इसमें। देन हमारा डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, ये क्या है? हमारे प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं वो करते हैं। इसको कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा गया है। इसमें पर्सनल बेनिफिट ज़्यादा होते हैं बजाय के सोशल बेनिफिट्स के, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स इनको करते हैं। जैसे कि हम अपने फील्ड में, फार्म में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विदाउट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हम खुद की इंडस्ट्री में जो हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, दैट इज कंसिडर अंडर DPA। देन हर्शमैन्स अजम्पशन क्या है कि जो सोशल ओवरहेड कैपिटल एंड डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है वो इकट्ठियाँ ग्रो नहीं कर सकती, एक साथ ग्रो नहीं कर सकती। दूसरा क्या है? अगर एक इन्वेस्टमेंट होगी तो दूसरी इन्वेस्टमेंट उसको प्रेशर एग्जर्ट करेगी। अगर सोशल ओवरहेड कैपिटल पहले आ रही है तो प्रेशर एग्जर्ट करेगी कि DPA भी हो। देन अगर DPA से हम जो हमारी बैलेंस ग्रोथ, अनबैलेंस ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो एग्जर्ट करेगी कि SOC भी हो। तो SOC हमारी साइमल्टेनियसली ग्रो नहीं कर सकती। उसने दो वेज दिए डेवलपमेंट के। पहला है डेवलपमेंट विया एक्सेस कैपेसिटी, कि आप एक्सेस कैपेसिटी जनरेट करें, फिर उसको प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूटिलाइज करेंगे। तो एक्सेस कैपेसिटी किससे जनरेट होगी? SOC से, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। इससे प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इंसेंटिव मिलेगा कि प्रॉफिट्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो DPA भी इन्वेस्टमेंट होगी। तो आप डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे SOC से, सोशल ओवरहेड कैपिटल से। तो इससे क्या होगा कि DPA विद द टाइम खुद ब खुद प्रोसीड होगी और डेवलपमेंट होगी इकोनॉमी में। तो आप एक न्यू इक्विलिब्रियम पाथ पर पहुंच जाएंगे। डेवलपमेंट विया शॉर्टेजेस क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही बट प्राइवेट सेक्टर्स क्या हैं वो इन्वेस्टमेंट करें अपनी इंडस्ट्री में, इससे क्या होगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कॉस्ट उनकी ज़्यादा होगी, कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्राइसेस
गुड्स के बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ गवर्नमेंट इंटरप्ले करेगी कि प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडीज़ वगैरह देंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगी, जिससे डीपीए की कॉस्ट है जो कम आए और प्राइसेस डाउन जाएं। तो पहले इसमें क्या है, डीपीए प्रोसीड करती है, देन प्रेशर एक्सर्ट करती है कि अब गवर्नमेंट एसओसी इन्वेस्टमेंट करे। तो गवर्नमेंट करती है प्रेशर एक्सर्ट्स होने के लिए होने पर तो बैलेंस ग्रोथ आगे की ओर मूव करती है। देन डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं, पहले डायग्राम में हम जो क्या कर रहे हैं, शॉर्टेजेस डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि एक्स एक्सिस पर हमारा सोशल ओवरहेड कैपिटल है, वाई एक्सिस पर डीपीए है। 45 डिग्री लाइन हमारी शो कर रही है कि जिसमें एसओसी इक्वल टू डीपीए हो। तो हमने अब करना है ग्रोथ विया डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करना है इकोनॉमी में, देन ग्रोथ करनी है। तो इसमें फर्स्ट डायग्राम में डिसइक्विलिब्रियम हुआ, डीपीए ज़्यादा होगी, दैट इज़ डब्ल्यू पर पहुंच गई वो। तो इससे क्या होगा, डीपीए ज़्यादा है और एसओसी कम है, तो प्रेशर एक्सर्ट होगा गवर्नमेंट पर, क्योंकि प्राइसेस हाई जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी इंटरप्ले करेगी। तो हम मूव बैक करेंगे के की तरफ। वो कैसे करेंगे, क्योंकि सोशल ओवरहेड कैपिटल भी उतनी इंक्रीज हो गई है, डी टू के इंक्रीज हो गई है और दोनों में इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। देन फर्दर हम डीपीए इंक्रीज करेंगे एक्स तक, फिर हमारी एसओसी इंक्रीज होगी के टू एल और हमारी इक्विलिब्रियम अचीव होगा इकोनॉमी में एल पर। ओके, ये है डेवलपमेंट विया शॉर्टेजेस। अब सेकंड डायग्राम में क्या है, डेवलपमेंट विया एक्सेस, कि सोशल ओवरहेड कैपिटल इंक्रीज कर रही है यहाँ पर, जो कि हम एरो के थ्रू देख सकते हैं कि वो मूव कर रही है फॉरवर्ड की तरफ। अब एसओसी ज़्यादा है डीपीए से, तो क्या करेगा, डीपीए इन्वेस्टमेंट होगी और हम इक्विलिब्रियम वापस पहुंच जाएंगे 45 डिग्री लाइन पर। तो इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, इसको कहते हैं एक्सेस विया डेवलपमेंट विया एक्सेस कैपेसिटी। सो यही उसने अपनी थ्योरी में कहा कि हम डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करके भी इन्वेस्टमेंट और करते हैं तो डेवलपमेंट होगी। देन इसके कुछ एमसीक्यूज हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ हर्शमैन्स अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी? आंसर इज बी, सेक्टोरल imbalances in the development. According to Hirschman, which of the following is stimulate economic growth? Answer is B, strategic investment in few sectors. Hirschman believed that unbalanced growth could lead to what? Answer is C, a chain reactions of development. Which of the following is not a reason Hirschman provided for the favor of unbalanced growth? Answer is C, it ensures equal distribution of resources. Hirschman's theory was mainly response to which of the following? Answer is C, the limitations of balanced growth theory. What is potential drawback of unbalanced growth theory as highlighted by critics? Answer is B, economic disparities. In the Hirschman's view, what role linkages play in the unbalanced growth? Answer is B, they facilitate growth through interconnections. Which of the following is an example of inducement in the Hirschman's unbalanced growth theory? Answer is B, investment is in a key industry. What is key characteristics of unbalanced growth according to Hirschman? Answer is C, selective investment in specific industries. What did Hirschman identify as a critical component for overcoming obstacles to economic development? Answer is B, mobilize local resources. Which term refers to benefit gains for developing one sectors that can positively influence others as per the Hirschman spillover effects? Hirschman criticized balanced growth for which of the following reasons? Answer is C, it may stifle innovation by requiring uniform investment. Hirschman argued that unbalanced growth could lead to which type of development? Answer is B, disjointed development. Which of the following is an example of backward linkage in the Hirschman's theory? Answer is A, development of transportation infrastructure. Which in a Hirschman's balanced growth theory, what does the term forward linkage refers to? Answer is A, investment leading to supply chain growth. Hirschman believed that unbalanced
growth could create opportunities for which group? Answer is B, entrepreneurs and private investments. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to my YouTube channel. Thank you.